स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, एडेप्टेशंस इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, आपने देखे होंगे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स आपने अपने आसपास देखे हैं। हर एनिमल और प्लांट का अपना एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, मतलब जहाँ पर वो सर्वाइव करता है। जैसे कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे कि वो लैंड पर रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड्स में ग्रो करते हैं, कुछ डेजर्ट के होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में ग्रो करते हैं। तो इन सब को जब आप ऑब्जर्व करते हो, सेम वे विद द एनिमल्स, कुछ एनिमल्स आपको ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे, कुछ एनिमल्स आपको डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, कुछ एनिमल्स आपको उसमें जैसे फिशेस वगैरह हैं वो आपको पानी में देखने के लिए मिलती हैं। तो उनके रहने के अलग अलग प्लेसेस होते हैं और अलग अलग प्लेसेस में वो सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पर कोई एनिमल या प्लांट अपने आप को सर्वाइव करता है या जहाँ पर वो कंफर्टेबली रहता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस और अ सराउंडिंग वेयर एन एनिमल और अ प्लांट लिव्स और एन एनिमल और अ प्लांट सर्वाइव। अब वो जो एनिमल और प्लांट है वो कहाँ रह सकता है? वो फिश, जैसे फिशेस हैं वो उसमें रहती हैं, पानी में रहती हैं। आप कैमल को देखोगे तो वो डेजर्ट में रहता है। तो उनका जो हैबिटेट है वो क्या हो गया? एक्वेटिक हो गया। जैसे पानी हुआ तो एक्वेटिक हो गया। अगर कैमल को देखेंगे तो उसका क्या हैबिटेट है? डेजर्ट है। तो ये जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये अपने आप को इस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए उनमें कुछ अपने चेंजेस करते हैं। वो अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट करते हैं, अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं कि वो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाए। इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। सो द प्लांट और एन एनिमल अडेप्ट्स इनसेल्फ and this process of changing in living organism is called as adaptation. अब जो अडेप्टेशन है, हम अगर हैबिटेट के बेसिस पर देखें, हैबिटेट मैंने बोला वो प्लेस या सराउंडिंग जहाँ पर कोई पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट सर्वाइव करता है। तो वैसे ही इन बेसिस पर हम हैबिटेट्स को, अडेप्टेशंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। अडेप्टेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड अडेप्टेशन बेस्ड ऑन फूड। सबसे पहले देखते हैं अडेप्टेशंस बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो पहला मैंने इसको क्लासिफाई किया 5 टाइप में: टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, आर्बोरियल एंड एरियल। एक एक करके मैं सारे हैबिटेट समझाऊंगी और उनमें एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज समझेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो अपने आप को किस बेसिस पर अडेप्ट करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं। दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको क्या चाहिए? तो सबसे पहले उनको पैर चाहिए चलने के लिए, बिकॉज दे हैव टू वॉक सो मच, सो दे हैव लेग्स टू वॉक। सेकेंड, अब उन्हें सांस लेनी है, दे हैव टू रेस्पायर। रेस्पिरेशन के लिए उनको क्या चाहिए? लंग्स चाहिए। तो जब ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लंग्स। सो दे शुड हैव लंग्स टू ब्रीथ। तो पहला मैंने कैरेक्टरिस्टिक बोला, दे शुड हैव लेग्स टू वॉक एंड दे हैव लंग्स टू breathe. Third, they have well developed sense organs and nervous system. Sense organs मतलब ऐसे organs जो हमें sense of smell, touch, पेन, ये सब जो हमें देते हैं इनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। आईज इज अ सेंस ऑर्गन, ईयर इज अ सेंस ऑर्गन, नोज इज अ सेंस ऑर्गन, ठीक, लिप्स और टंग इज अ सेंस ऑर्गन। तो इनसे हमें क्या मिलता है? जैसे आपके ईयर्स हैं, ये आपको साउंड बताते हैं कि कोई एनिमल अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उसको सुन के समझ सकते हो कि आपके पास कोई आया। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। देयर साइट या विजन जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ स्मेल, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। एंड दे ऑल्सो हैव अ डेवलप्ड नर्वस सिस्टम या द ब्रेन इज डेवलप्ड। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो क्या सभी के पास पैर है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं? तो इसमें एक एक्सेप्शन हम देखेंगे स्नेक्स का। स्नेक के पास पैर नहीं होते, दे क्रॉल, ठीक, लेकिन वो क्रॉल कैसे करते हैं? उनके पास स्केल्स होते हैं, उनकी पूरी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से वो ईजिली क्रॉल कर सकते हैं। नाउ एनिमल्स लाइक पोलर बियर, ये तो वो एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? कोल्ड एरियाज में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो रहती है। तो पोलर बियर हुआ, याक हुआ, ये एनिमल्स जो है ये कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। अब ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? तो आपने देखा होगा जब हम सर्दियों में
हम भी कहीं जाते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट्स में या शॉल में या फर वाले कोट में अपने आप को कवर कर लेते हैं। आपके पास सुंदर सुंदर फर कोट्स होते हैं। तो जो फर होता है ये इन एनिमल्स के पास भी होता है, एक थिक कोट होता है फर का। ये जो फर होता है, फरी एनिमल्स होते हैं, ये फर एनिमल्स में हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग कोल्डर एरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सो देयर बॉडी इज कवर्ड विथ fur and this fur helps in trapping the body heat and prevents them from getting cold. लास्ट कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे, लिजर्ड्स हुए, बैट्स हुए, कुछ बियर हुआ, दे गो इनटू विंटर स्लीप। व्हाट इज दिस विंटर स्लीप? विंटर स्लीप इज ऑल्सो नोन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं इतनी ज़्यादा ठंड को, इनके पास फर वगैरह नहीं होता, तो ये ठंड से बचने के लिए अपने आप को एक विंटर स्लीप में चले जाते हैं। दे स्लीप टिल द टाइम द कंडीशंस बिकम नॉर्मल फॉर देम टू रिटर्न बैक टू द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। तो ये जब सोते हैं तो ये कहाँ से फिर फूड रिजर्व्स वगैरह का आते हैं, तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर रहता है। तो ये जब इस विंटर स्लीप में जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं, ये उस समय अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो स्टोर्ड फैट से ऑब्टेन करते हैं। दे डू दिस सो एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब एक बहुत ही कॉमन एक एग्जाम्पल आपको समझाते हो। एक आपने सबने कैमल देखा होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज कैमल कॉल्ड एज द शिप ऑफ डेजर्ट? कैमल्स का हैबिटेट क्या है? दे लिव इन दी डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट्स आपने देखा है, राजस्थान वगैरह आप लोग गए होंगे तो वहाँ आपने डेजर्ट देखा होगा। डेजर्ट में ग्रीनरी वगैरह नहीं होती, बिल्कुल सैंड ही सैंड है, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में कैमल कैसे सर्वाइव करता है? तो कैमल अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए अडेप्ट कर लेता है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहला कि वो पानी के बिना 3 महीने तक सर्वाइव कर सकता है, और वो अपना जो फूड है उसको फैट के फॉर्म में उसके हम्प पे, आपने देखा होगा कैमल के ऊपर एक ऐसा हम्प होता है, उस हम्प में स्टोर करके रखता है ताकि वो फूड और वाटर के बिना 3 महीने तक सर्वाइव कर जाए। अब वो चलता कैसे है? तो कैमल्स जो होते हैं उनके जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा पैडेड होते हैं, उनमें थिक पैड प्रेजेंट होता है ताकि वो सैंड के अंदर सिंक ना करें। दे कैन ईजिली वॉक इन दी सैंड बिकॉज ऑफ देयर थिक पैडेड फीट। दे सर्वाइव ऑन ईटिंग कैक्टस। कैक्टस कैसा होता है? थॉर्नी है, बहुत ज़्यादा उस पर थॉर्न्स होते हैं, तो उसको खाने के लिए उसके जो लिप्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, सो दैट दे कैन ईट दोज थॉर्नी प्लांट्स। और जो उनका कलर है, कैमल सबने देखा है ब्राउनिश लाइट ब्राउन कलर का होता है, बिल्कुल सैंड के कलर का। वो कैम्यूफ्लेज कर सकते हैं अपने आप को, मतलब अगर उसको अपने किसी एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो तो वो उस सराउंडिंग में अपने आप को कवर कर सकता है, क्योंकि सैंड और कैमल का कलर ऑलमोस्ट सेम होता है। सो इट गेट्स अडेप्टेड थ्रू द सराउंडिंग थ्रू इट्स बॉडी कलर ऑल्सो। एंड लास्ट, उसके पास आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे कभी टीवी में या कहीं, तो सैंड ड्यून्स देखे होंगे, थिक सैंड उड़ती है, अगर आंख में चली जाए तो आप थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो सकते हो। तो जो ब्लाइंडनेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास 2 रोज ऑफ थिक आईब्रोज होती हैं जो उसको सैंड से प्रोटेक्ट करती हैं। तो 2 रोज ऑफ थिक आई लैशेस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सैंड एंड ऑल्सो हीट ऑफ द सन। सो ये थिक आई लैशेस जो होती हैं इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सैंड, और जो थिक जो हीट आ रही होती है सन की उससे भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। They are the only animals who can survive this humid and dry climatic conditions of the desert, इसलिए इनको बोला जाता है ship of the desert. Next हम पढ़ेंगे aquatic animals. So that is all for this video. Thank you so much. Keep learning and keep watching. Thank you.